वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं हूँ CST और आप देख रहे हैं CST क्रिएशन अमेजिंग फैक्ट। अध्ययनों से पता चला है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें, समुद्र जल में और माउंट एवरेस्ट के शिखर के पास माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं, लेकिन अब ये बादलों में भी पाए जाने लगे, जिससे मौसम के पैटर्न और वायुमंडल पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ गई है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा शोध में पाया कि पूर्वी चीन में माउंट ताई के बादलों के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक के अंश मिले और रिजल्ट ये निकला कि कम ऊंचाई वाले सघन बादलों में माइक्रोप्लास्टिक के अंश बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें पॉलीथीन टेरेफ्थलेट, माइक्रोप्रोपाइलिन जैसे सामान्य पॉलीमर शामिल है। रिसर्चर्स ने बताया कि एयरबॉर्न माइक्रोप्लास्टिक लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं और ये एटमॉस्फेयर में कई क्लाउड प्रोसेस से भी गुजर सकते हैं। क्लाउड माइक्रोप्लास्टिक का डोमिनेट साइज 8 माइक्रोन से 1542 माइक्रोन था, जिनमें से 60% ऐसे माइक्रोन थे जिनका साइज 100 माइक्रोन से कम था और अदर पॉलीमर डिफरेंस साइज के साथ गहरे रंग के थे। माइक्रोपॉलीथीन की सांद्रता क्लाउड लिक्विड वाटर, कॉन्टिनेंट सोर्स रीजन और ट्रेजेक्ट्री हाइट को इन्फ्लुएंस करता है और उनकी शेप एंड साइज लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट और लोकलाइज्ड सोर्स को लिंक करती है। और आपको बता दूं, इन माइक्रोप्लास्टिक्स की सरफेस पर सीसा और पारा जैसे जहरीले पदार्थ मौजूद होते हैं, जो बादलों के विकास में तो सहायक हैं, लेकिन बादलों के संपर्क में आने वाले माइक्रोप्लास्टिक अल्ट्रावायलेट लाइट और क्लाउड वाटर शामिल हैं, जो अपनी साइज और शेप बदल सकते हैं और ये माइक्रोप्लास्टिक आवेशित कणों में बदलकर सीसा, पारा और ऑक्सीजन से युक्त, जो बादलों के निर्माण में और एयरबॉर्न मेटल के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने बताया उसका सीधा सा मतलब है कि हमारा वायुमंडल खतरे में है और इसका कारण है माइक्रोप्लास्टिक, जो हमारे वायुमंडल में और मनुष्य और जीव जंतुओं पर पड़ने वाले प्रभाव को बढ़ा रहा है। जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स के मुताबिक मनुष्य हर घंटे 16.2 बिट्स माइक्रोप्लास्टिक खा जाता है, जो एक सप्ताह में क्रेडिट कार्ड के बराबर है। हेल्थ और इकोसिस्टम पर माइक्रोप्लास्टिक का इफेक्ट हवा और पानी के जरिए बहुत तेजी से फैल रहा है। माइक्रोप्लास्टिक किस तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, हमारी पृथ्वी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? जैसा कि मैंने बताया, मनुष्य हर घंटे में 16.2 बिट माइक्रोप्लास्टिक खा जाता है, यानी एक सप्ताह में एक क्रेडिट कार्ड के जितना प्लास्टिक मनुष्य खा रहा है। और ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे गले के पिछले हिस्से में और नाक की कैविटी में कलेक्ट होता रहता है। और आपको बता दूं, एटमॉस्फेयर में माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक मटेरियल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो जहरीले रसायन युक्त होते हैं और हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, उर्मिया यूनिवर्सिटी, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोमिला और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने बताया कि ऊपरी वायुमंडल में माइक्रोप्लास्टिक का परिवहन और जमाव का एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स मॉडल को तैयार किया गया, जिससे पता चला कि 1 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक के कण मिट्टी, पानी और हवा में मौजूद है और ग्लोबल माइक्रोप्लास्टिक प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे हवा और पानी में माइक्रोप्लास्टिक की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। माइक्रोप्लास्टिक आकार में स्फेरिकल, टेट्राहाइड्रल और सिलेंड्रिकल, जिनका आकार 1.6 से 5.56 माइक्रोन तक होता है। एज वेल एज जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे नाक की कैविटी और ओरोफ्रिनिक्स यानी गले के पिछले हिस्से में कलेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली हमारे स्वास्थ्य पर एक बुरा इफेक्ट डालता है। माइक्रोप्लास्टिक एक खतरनाक चीज बनती जा रही है। प्लास्टिक हमारी लाइफ में स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। इसकी वजह से हर साल समुद्र में 1 लाख स्तनधारी जीव और 1 मिलियन समुद्री पक्षी और कई मछलियों की प्रजातियां मारी जाती हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लास्टिक बैग्स की जगह इको बैग्स का इस्तेमाल करें।